किसके साथ जुड़कर ये सारी पूरा कर रहे हैं, पूरा हमारे पास जानकारी है। वो किससे बात कर रहे हैं, वो सारी पूरा जानकारी है। अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे करके कितना लाखों करोड़ रुपया लूट रही है। श्री रामचंद्र भगवान की जब मंदिर वहां सारे कार्य चल रहे हैं, ट्रस्ट बन गए, अधिकृत से हुआ, तो भी ये गांव गांव में जाकर चंदा वसूल कर रहे हैं। जैसे रामायण में कालनेमी है, मारीची है, ये फर्जी वेश में फर्जी नकली साधु संत की वेश के रूप में आकर जितना छलकपट कार्य किया, ऐसे ही वर्तमान काल में अभिमुक्तेश्वरानंद करके कैसा छलकपट कर रहे हैं, उसका प्रमाण क्या क्या है, ये सारी आपकी दुनिया के सामने रखेंगे। अभी वर्तमान अभिमुक्तेश्वरानंद ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं क्योंकि वो सारे प्रचार के लिए, बस वो जो बोल रहे हैं उसमें लेश मात्र भी प्रामाणिकता नहीं है, सत्यता भी नहीं है। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं केदारनाथ में 228 किलो गायब हो गया, उसके बारे में जांच होना चाहिए। वो कौन चुरा लिया, मंदिर के अंदर कोई घुस गया, फट खुलते हुए गायब हो गया। ये सारी पूरा केवल मुंह आज से बोल रहे हैं, उसके पास कोई प्रामाणिकता नहीं है। केवल प्रचार करने के लिए, हमारा उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए, और एक और भी सरकार को भी बदनाम करने के लिए किस किस के साथ जुड़कर ये सारी पूरा कर रहे हैं, पूरा हमारे पास जानकारी है। वो किससे बात कर रहे हैं, वो सारी पूरा जानकारी है। इसीलिए हमें भक्त लोगों को, उत्तराखंड सरकार लोगों को, विशेष रूप से वहां चीफ मिनिस्टर को, सब लोगों को ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अभिमुक्तेश्वरानंद की सारी पूरा ये नाटक दुनिया के सामने रख रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि वो कितना झूठा व्यक्ति है। पिछले कॉन्फ्रेंस में अभी बोला कि एक पद उपयोग किया, चोर हैं। अभी निरूपण करेंगे अभी चोरी काम कैसा कर रहे हैं, ये ठग, ये छलकारी कर कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ, पत्रों के साथ, बैंक अकाउंट के साथ ये सारे सामने रखेंगे। उसके पहले अभिमुक्तेश्वरानंद से हम पूछ रहे हैं, अरे भैया अभिमुक्तेश्वरानंद ये बोलो, इसका हमारे धार्मिक जगत में इसको हमें कोई मान्यता नहीं है, बाहर तो लोगों को चीटिंग कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद क्योंकि एक वचन से बात कर रहे हैं, उसको जी बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा साध समाज भी देख लीजिए, जितना महामंडलेश्वर लोग हैं, जितना मठाधीश्वर लोग हैं, जितना पीठाधीश्वर, विशेष रूप से श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर भारतीत महाराज जी भी कृपया सुन लिए। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद कैसा छल कर रहे हैं, कैसा फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की गोल्ड विषय के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने वाले व्यक्ति एक ऐसा लूट रहे हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास रखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ये व्यक्ति राम जन्मभूमि को प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम को लेकर विरोध किया, शास्त्र विधि विधान से नहीं हो रहे हैं करके, वो सारे विषय आप सभी लोगों को विदित है। परंतु दुनिया नहीं जानता है कि ये श्री रामचंद्र भगवान के साथ ही कितना छल कपट कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने रखने के लिए हम आया। हनुमान जी की एक कृपा है, जब जब राम भगवान के साथ छल कपट करेंगे, वो सारी लोगों को दुनिया के सामने नंगा करके दिखाने के लिए, तो काम तो हनुमान जी का ही। हनुमान जी छुप बैठेंगे क्या राम भक्त लोगों को, राम भगवान के साथ जो छल कपट करने वाले लोगों की। इसलिए जब अभिमुक्तेश्वरानंद श्री राम जन्मभूमि को और श्री राम भगवान की साथ और राम भक्तों के साथ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ और भक्तादि लोगों के साथ, हमारा पूज्य गुरुदेव के साथ जैसे छल कपट किया, अभी आपके सामने रख लेते हैं। अभी ये गोल्ड की बात करेंगे। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे करके कितना लाखों करोड़ रुपया लूट रही है।
रिसीट के साथ आपके सामने रखेंगे। राम जन्मभूमि में अभी भी हम राम मंदिर बनाएंगे करके कि अभी भी और अभी तक कितना पैसा लूटा, वो सारी पैसा कौन सा बैंक अकाउंट में गया, और अभी भी दुनिया में ये राम भगवान को कैसे छल कर रहे हैं, एक एक दिखाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक कमेटी बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अधिकृत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। उसका सारी पदाधिकारी गण लोग हैं, चंपत राय और ट्रेजरी गोविंदगिरी जी, आप भी सुन लीजिए, चंपत राय जी आप भी सुन लीजिए ये वाक्य, क्योंकि अभी आपका दायित्व हो जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे करके कब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया, ट्रस्ट बन गया, मंदिर काम हो रही हैं। ये सभी होने की बाद भी अभी भी बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि में हम मंदिर बनाएंगे, इसीलिए हमको डोनेशन दीजिए करके अभी भी पैसा वसूल इकट्ठा कर रही हैं। ये छल कपट नहीं है क्या? ये अत्यंत घोर अपराध है। श्री रामचंद्र भगवान की जब मंदिर वहां सारे कार्य चल रहे हैं, ट्रस्ट बन गया, अधिकृत से हुआ, तो भी ये गांव-गांव में जाकर चंदा वसूल कर रहे हैं। अभी सोने की बात करेंगे। ये पत्र है हमें 13 जून 2024, कब है? 13 जून 2024, अभी जुलाई है। ये सारी संग्रह करके हमें क्या किया, अभिमुक्तेश्वरानंद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक खाता है उसका, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सारी अकाउंट के साथ प्रमाणों के साथ रख रहे हैं हमें, ये नहीं कि केवल गाली वार्ता सुनकर झूठ कपट से लोगों के साथ छल करें। अभिमुक्तेश्वरानंद सुन लो, यदि तुमको हिंदी नहीं आया तो हमको तो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, तो तुमको जबरदस्त हिंदी आता है ना, तुम्हारे पास जो भी बेटा हो तो भी उसको बोलो कि वीडियो बुनकर सुनाने के लिए बोलो। अभी ये पत्र क्या है, अभिमुक्तेश्वरानंद का सारी फाइनेंशियल फ्रॉड, कितना गोल्ड लूटा, किस प्रकार से लूटा, राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए स्वर्ण मंदिर बनाएंगे करके कितना किलो सोना चांदनी ईटी ये लूटा, हमारे पास रिकॉर्ड है, अभी भी लूट रहे हैं। इसीलिए हमें एक पत्र कंप्लेंट तैयार किया, वो 13 जून 2024। ये किसको लिखा? हमें जो बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उस मैनेजर को लिखा था हमें। इसके ऊपर जांच कीजिए। उसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये भी वहाँ जो छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो अधिकारी लोग हैं वो लोगों को भी लिखा था, और जोनल ऑफिसर को भी लिखा था, विजिलेंस ऑफिसर लोगों को भी लिखा था। वहाँ इंफॉर्मेशन हमें उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को भी लिखा था, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अधिकारी लोगों को भी ये चिट्ठी लिखा था। इसमें सब्जेक्ट क्या बोला? ट्रस्ट बनने की बात भी हम राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे करके जो अभिमुक्तेश्वरानंद छल कपट करके पैसा वसूल कर रहे हैं, वो सारी साबूत दुनिया के सामने रखते हुए चिट्ठी लिखा था। हाँ, उसका क्या प्रमाण है? ये देखिए प्रमाण। इतना इसका पहला प्रमाण सोने का, ये देखिए, ये पत्र है, पत्रिका है। क्या पत्रिका? स्वर्णालय श्री रामलल्ला के लिए एक स्वर्णालय, रामालय, इसका टाइटल है स्वर्णालय रामालय। ये पॉम्पलेट छपा
कौन छपा? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही छपा ये। इसमें क्या लिखा? स्वर्ण संग्रह सपर्या। क्या है? राम जन्मभूमि में हम रामलला के लिए एक स्वर्ण मंडप बना रहे हैं, उसके लिए स्वर्ण संग्रह सपर्या। और ये स्वर्ण संग्रह सपर्या में इन्होंने एक प्लान बनाया। भारत देश में 1000 गांव से, 2 गांव से नहीं है, 3 गांव से नहीं है, 1000 गांव से सोना इकट्ठा करना है। ये प्लान बनाया। एक एक गांव से 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो या 1 किलो हो, वो भी सिस्टमेटिक प्लान तैयार किया। पूरा संपूर्ण भारत देश से रामलला के लिए स्वर्ण मंडप बना रहे हैं करके इन्होंने कम से कम 1000 गांवों से सोना संग्रह करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इसमें ये अभियान का अधिकृत पत्र है।